नमस्कार। आज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन करेंगे जूट के बारे में। इससे पहले अपन अध्ययन कर चुके हैं कॉटन और लिनन। कॉटन और लिनन की भांति ही यह भी सेलुलोजिक तंतु है या इसको वानस्पतिक तंतु भी कहा जा सकता है। जूट का फाइबर बहुत अधिक कड़कीला सा होता है और छूने में रफ सा लगता है। मजबूती इसकी कम होती है, इसलिए यह वस्त्रों के बनाने में बहुत कम काम में लिया जाता है। इसके द्वारा बोरी, रस्सी या पैकिंग मटेरियल बनाया जाता है। कई बार इसको लिनन के साथ मिक्स करके या ब्लेंड करके वस्त्र निर्माण में काम में लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जूट का उत्पादन के बारे में। जूट भी चूँकि वानस्पतिक रेशा है, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेप है जूट की खेती। जूट की खेती उष्ण एवं नमी युक्त वातावरण में होती है। इसके लिए मृदु जल उपयुक्त रहता है। जूट का पौधा वार्षिक होता है और इस पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है, यानी यह शाखाओं में विभाजित नहीं होता और इसमें फूल आते हैं। फूलों को मुरझाने के पश्चात इसको जड़ों के सहित उखाड़ दिया जाता है और सावधानीपूर्वक इससे पत्ते एवं अन्य गंदगियां साफ की जाती है। इसके लिए पौधे को बंडल में बांधकर धूप में सुखाते हैं ताकि जो भी पत्तियां हैं वो सूख कर झड़ जाए और सारी गंदगी अलग हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप है गलाना। हमने गलाने का प्रक्रिया लिनन में भी पढ़ी थी। गलाने का उद्देश्य है खमीरीकरण की क्रिया करना। खमीरीकरण से होता है जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, ये बैक्टीरिया तने के जो ऊपरी भाग है वो बहुत कठोर होता है, उसको खा जाता है। उसको खाने के बाद यह एकदम सॉफ्ट हो जाता है और फाइबर्स हमें प्राप्त होते हैं। इसके लिए इसको बंडल में बांधकर 10 से 12 दिन तक डुबो कर रखा जाता है। डूबे रहने से खमीरीकरण क्रिया अच्छी होती है और ऐसे पानी में रखा जाता है जहाँ पे पानी का प्रवाह नहीं हो। गलाते समय ध्यान रखें, बहुत अत्यधिक भी नहीं गलना चाहिए और कम भी नहीं गलना चाहिए। अत्यधिक यदि गल जाएगा तो इसका प्राकृतिक रंग खराब हो जाता है और तंतु की मजबूती खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कम गलाने से रेशों को अलग करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, इसलिए गलाते समय विशेष ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है तोड़कर कूटकर रेशे अलग करना। जूट के नरम और भीगे हुए पौधों को धूप में सूखने हेतु डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ सीमा तक रेशे तने से अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात तनों को बेलनों के बीच में से होकर गुजारा जाता है, जिससे तने के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। कूटकर रेशे प्राप्त करने के लिए इन्हें हाथों से अथवा बेलनाकार मशीनों में से निकालकर पैडल की सहायता से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे तने से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कताई करना या स्पिनिंग। जूट के रेशे बहुत कड़े और कड़कीले होते हैं। इनमें तन्यता, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंधता, लचीलापन, इन सभी का सख्त अभाव रहता है। इस कारण इसकी कताई करना बहुत कठिन कार्य होता है। अतः कताई से पहले इनको चिकना, मुलायम और नरम बनाया जाता है। जूट के रेशों में मोम का भी अभाव होता है। साथ ही ये रेशे अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, यानी ये
शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। कताई करने से पूर्व इनमें तेल तथा पानी लगाकर रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है जब तक कि इनमें वांछित चिकनापन या मुलायमत नहीं आ जाए। रोविंग फ्रेम की सहायता से इनके सूत तैयार किए जाते हैं जिन्हें बोबिन पर लपेट लिया जाता है। अब यह सूत बुनाई के लिए तैयार है। इसके धागे बहुत मोटे और रुक्ष और खुरदुरे से होते हैं। बुनाई करना, लास्ट स्टेप है बुनाई करना। जूट के धागे बन जाने के पश्चात इनसे बुनाई की जाती है। इससे बुनाई कार्य करना भी बहुत कठिन होता है। अतः जूट से मोटे और खुरदुरे वस्त्र तैयार होते हैं जो कि पहनने लायक नहीं होते, इसीलिए पैकिंग मटेरियल में काम आता है। अब हम पढ़ेंगे जूट की विशेषताएं एवं उपयोग। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो जूट होता है वो चमकदार, कोमल और आकर्षक होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसका विरंजन करना या ब्लीच करना बहुत कठिन होता है, परंतु आजकल इसको ब्लीच किया जाने लगा है। जूट के रेशे अधिक ताप एवं नमी वातावरण से नष्ट हो जाते हैं। इन पर सूक्ष्म जीवाणुओं का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नमी युक्त वातावरण में सूक्ष्म जीव इन्हें नष्ट कर डालते हैं। खनिज अम्लों के संपर्क में आकर जूट के वस्त्र गल जाते हैं। अत्यधिक तीव्र क्षार का प्रभाव भी इस पर हानिकारक होता है। इससे रेशे निर्बल होकर कमज़ोर हो जाते हैं जिससे इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जूट को रंग कर इसके विभिन्न उपयोगी चीज़ें, थैले आदि बनाए जाते हैं। जूट का सबसे अधिक उपयोग बोरी, कट्टे, दरी, रस्सियों आदि में होता है। आजकल ब्लीच किए हुए जूट का उपयोग सूती वस्त्र निर्माण में ताने और बाने के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए भी किया जाता है। इससे जल अवरोधक, अग्नि अवरोधक आदि उपयोगी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। यानी ये बहुत कठोर, कड़क और मोटा होता है, इसलिए पहनने के वस्त्र आज भी इससे बहुत ही कम बनते हैं और पैकिंग मटेरियल या थोड़ा बहुत फिनिशिंग के द्वारा फर्निशिंग मटेरियल में इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। धन्यवाद।